जी, इंतहाई इम्पोर्टेंट जो आपके पास चीज़ है वो है ऑड्स रेशो। ये आप लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी मैंने बताया था। वैसे भी आप लोग ये मतलब करते आते हैं, पढ़ते आते हैं। अगर आप लोगों ने इनिशियल लेवल पे बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो आई थिंक ऑड्स रेशो के बगैर तो आप लोगों का कभी गुज़ारा होता ही नहीं है। ऑड्स रेशो तो बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ऑड्स रेशो है, ये बेसिकली रेशो है बिटवीन 2 ऑड्स। एक्सपोज़र है एक चीज़, नॉन एक्सपोज़र है और दूसरा आउटकम है। मतलब ये एक्सपोज़र और आउटकम्स के दरमियान एक कॉम्बिनेशन की आपस में रेशो है। इसको समझने के लिए लेट्स सपोज़ मेरे पास ये एक टेबल है कि इफ two possible states of the variables are labeled success and failure, then the odds ratio is measure of the odds of success in one group relative to that another group. अगर आपको ये टेबल समझ आ जाता है तो हमारी आने वाली काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। आपने हमेशा जो जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है उसको हमेशा आपने पहले रखना होता है। तो आप तो हमेशा बीमार लोगों के लिए ही स्टडी कर रहे होते हैं ना, वही आपका इंटरेस्ट होते हैं, तो उसको पहले रख लिया। बीमार लोगों में एक्सपोज़र E+, वो आपका इंटरेस्ट है, उसको पहले रख लिया। जब आप इन दोनों को पहले रख लेंगे, तो ये आपका जो सेल बनेगा, ये बनेगा ट्रू पॉज़िटिव। ट्रू पॉज़िटिव जो होता है, ये आपके पास इसको आम फ़हम में ए का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह जो आपका नॉन डिज़ीज़ है कंट्रोल और नॉन एक्सपोज़्ड है, वो बन जाता है डी। दोनों नेगेटिव चीज़ें, ये हैं दोनों पॉज़िटिव चीज़ें, ये हैं दोनों नेगेटिव चीज़ें। दोनों पॉज़िटिव, दोनों नेगेटिव। अब ये जो दोनों पॉज़िटिव, दोनों नेगेटिव ये ट्रू हैं, ट्रू पॉज़िटिव, ट्रू नेगेटिव। अब इसके बाद जो आपका कंट्रोल है, ये नॉन डिज़ीज़ लोग हैं लेकिन ये एक्सपोज़्ड ज़रूर हैं। मतलब इनको कैंसर नहीं है लेकिन ये स्मोकिंग ज़रूर करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कैंसर तो है लेकिन स्मोकिंग नहीं करते। इसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। जब हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव आ जाएगा तो हम ऑड्स रेशो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किसी को पता है इसका फार्मूला क्या होता है? मैन्युअली मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान सा फार्मूला है। नहीं सर। ए डी ओवर बी सी, मतलब जो दोनों ट्रू हैं, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइडिंग बाय बी और सी कर दें, ए डी ओवर बी सी। ठीक हो गया? लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ आ जानी चाहिए। ये रेट ऑफ एक्सपोजर इन केसेस है, ये रेट ऑफ एक्सपोजर इन कंट्रोल है। अब चूंकि रेट्स की बात हो रही है, तो आपने ख्याल रखना है कि रेट वाला फार्मूला है, रेशो वाला फार्मूला ना है। देखो दोनों कंबाइन करके आ रहे हैं। द odds that an individual exposed to the risk has the disease, A over B. The odds that an individual has not been exposed to the risk has disease, मतलब इसको रिस्क नहीं है। रिस्क से मुराद है कि रिस्क नहीं से मुराद है कि ये स्मोकिंग नहीं करता लेकिन बीमार है, तो वो आपके पास डी आ गया। इसी तरह आपको इन फार्मूलाज की कोई इतनी एज सच ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने सेलेक्ट करके रेड कर दिए हैं, इनकी एज सच ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ऑर्डर रेशो का फार्मूला पता होना चाहिए क्या है। वो मैंने बता दिया कि ए डी ओवर बी सी। अब लेट्स सपोज इसकी इंटरप्रिटेशन का मामला आता है। इंटरप्रिटेशन का मामला ये है कि अगर आपका ऑड्स रेशो 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि इस बीमारी का और इस एक्सपोजर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो एक्सपोजर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बीमारी की तरफ। अगर लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सपोजर है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा बल्कि प्रिवेंट कर रहा है। अब देखिए 3 चीजें हैं, या तो उनका आपस में ताल्लुक कोई नहीं है, या वो प्रिवेंट कर रहा है, या वो आपके पास जो है वो रिस्क जनरेट कर रहा है। 3 चीजें हैं, कोई ताल्लुक नहीं, प्रिवेंशन, रिस्क। अच्छा, ये फारूक साहब ने मैसेज किया जी ऑड्स जो है ये इसका मीनिंग ये वो वाला नहीं है कि तुम बड़े ऑड लग रहे हो। ये वो वाला ऑड नहीं है, ये बेसिकली दो रेशोज, दो ऑड्स जो हैं, ऑड्स का मतलब यहाँ पे है प्रपोर्शंस। दो प्रपोर्शंस के दरमियान जो रेशो है। अगर आप देखें ए डी क्या है आपके पास, उस जरा टेबल पे दोबारा जाएं।
AD क्या है? ऐसे लोग जो ट्रूली आइडेंटिफाइड है, जो बीमार भी हैं, और उनका एक्सपोजर भी है, और जो बीमार नहीं है और उनका एक्सपोजर भी नहीं है, ट्रूली आइडेंटिफाइड। और दूसरी तरफ क्या है? दो फॉल्स, जो बीमार तो हैं लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं है, जो बीमार नहीं है लेकिन उनका एक्सपोजर है। 4 पॉसिबल आउटकम आपके पास आते हैं। इनको आपने ऑड्स का नाम दिया और इन दो ऑड्स के दरमियान जो रेशो है उसको ऑड रेशो का नाम दे दिया। अच्छा, आई वाज ऑन वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपका ऑड्स रेशो 1 से ज्यादा आ जाता है तो वो फैक्टर आपका कॉन्ट्रीब्यूटिव होता है। या फॉर एग्जांपल आप फिजिकल थेरेपी करवा रहे हैं, फिजिकल थेरेपी करवाते आपको जो है ना वो पता चलता है कि मेरा फिजिकल जो ट्रीटमेंट ग्रुप था उसका ऑड्स रेशो आ गया 3.6 इन ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। जी डॉक्टर बिलाल साहब, अब टी टेस्ट काई स्क्वायर के साथ साथ हम इंशाल्लाह फ्यूचर में लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ऑड्स रेशो भी कैलकुलेट किया करेंगे। डॉक्टर फारूक साहब, अभी तक हम जो है ना वो पी वैल्यूज पे रिलाई करते थे, लेकिन जो एडवांस्ड एनालिसिस आपका कहता है वो आपके पास रिस्क प्रोफाइल और उसका ट्रीटमेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको भी एनहेंस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑड्स रेशो आ जाता है 3, अभी मैं रिस्क पे ही रहता हूँ, आप कहते हैं जी सर्वाइकल पेन का जो रिस्क फैक्टर है ना वो लेबर है, लेबर वर्क है, या जो है ना वो कोई पोजीशन जो जो क्या कहते हैं उसको आप, पोस्चर रिलेटेड है। तो मैं कहता हूँ जी सर्वाइकल पेन और पोस्चर रिलेटेड आपस में रिलेट करते हैं। पोस्चर, बैड पोस्चर इज रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल पेन। इसको मैंने प्रूव करना है जी, मैंने डेटा लेना शुरू कर दिया, मेरा ऑड्स रेशो निकला है 3.8। ये 3.8 बता रहा है कि देयर आर 3.8 टाइम्स मोर चांसेस, देयर आर 3.8 टाइम्स मोर चांसेस टू हैव सर्वाइकल पेन इन पीपल विद बैड पोस्चर्स। और अगर ये 1 से कम आ जाता तो हम कहते हैं कि देयर आर 0.7 टाइम प्रिवेंटिव चांसेस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर। जो भी फैक्टर है, अच्छा फैक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक आपके पास रिस्क फैक्टर है, एक प्रिवेंटिव फैक्टर है। और ऑड्स रेशो आपको डिसाइड करके बताता है कि ये आपका फैक्टर रिस्क है कि ये प्रिवेंशन की तरफ लेके जा रहा है। अगर आपका ऑड्स रेशो 1 से कम है, याद रखना है 1 से कम है, तो आप प्रिवेंटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका ऑड्स रेशो 1 से ज्यादा है तो आप रिस्क की तरफ जा रहे हैं। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपका ऑड्स रेशो 1 आ जाए। जब 1 आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दिस रिलेशनशिप में बी ड्यू टू इसको कहते हैं कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप, ड्यू टू नॉन कॉजल इफेक्ट, मतलब कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें नहीं था। लेट्स सपोज ये मैंने एक डाटा लिया मायोकार्डियल इंफार्क्शन के मरीजों का, जो थे और जो नहीं थे, और उनमें मैंने देखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्मोकिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मोकिंग। अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं देखा, मैंने डिलीट कर दी है, तो देखें ऑड्स रेशो कैसे कैलकुलेट होगा। 32 इंटू 185 होल डिवाइडेड बाय 168 इंटू 15। मतलब ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मेरा फार्मूला क्या था? ए डी ओवर बी सी। मतलब ये सिंपल फार्मूला है, इसमें हमें एसपीएसएस पे जाने की जरूरत ही नहीं अगर आपका 2x2 टेबल बना हुआ है तो, लाइक दिस। 32 इंटू 185, 15 इंटू 168, 2 1 से ज्यादा होगा। अब एक और आप लोगों ने चीज देखा करनी है, ये नोट करनी है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सम टाइम ऑड्स रेशो 2 से ज्यादा आ जाता है लेकिन उनकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती, इनकी पी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती, ऑड्स रेशो के लिए पी वैल्यू नहीं होती। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक टिप देने लगा हूँ कि पी वैल्यू आपने काई स्क्वायर वाली देखनी है। कौन सी वाली देखनी है? काई स्क्वायर वाली पी वैल्यू देखनी है। अगर काई स्क्वायर वाली पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे ऑड्स रेशो 2 से ज्यादा है, तो ये जो हमने कहा कि देयर आर 2 टाइम्स मोर चांसेस, तो ये जो टू टू टाइम्स मोर चांसेस हैं ये सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटर है। सम टाइम मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्ट्रीब्यूशन तो होती है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होती।